हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 को लेकर एक लेटेस्ट खबर है जो एआईआरएफ का नया बयान आया हुआ है, जिसमें 1/3 एनएससी पर बदलाव की बात कही गई है। तो इससे सीसीए छात्रों के चयन पर क्या असर पड़ेगा, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। और एआईआरएफ ने क्या चीज में बदलाव लाना चाह रहा है, क्या यह छात्रों के हित में सही है। तो आइए चलिए देखते हैं एक एक पॉइंट को और क्लियरली समझते हैं कि क्या कैसे फायदा करेगा छात्रों के लिए। और जो भी छात्र रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी करते हैं, तो आज हम बात करेंगे बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक में आपको कंप्लीट थ्योरी के साथ चैप्टर वाइज पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया हुआ है, जिसे आप लेकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। उसके अलावा चक्षु पब्लिकेशन का रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट, मैथ, रीजनिंग और जीके की चैप्टर वाइज बुक भी आती है, जिसे लेकर आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। देखिए, एआईआरएफ यानी कि ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के द्वारा 20 फरवरी 2025 को एक लेटर जारी किया जाता है, जिसमें एनसीवीटी वेटेज को लेकर रेलवे ग्रुप डी में पॉलिसी को चेंज करने के लिए बात कही गई है। इस पॉलिसी को सबसे पहले आप लोग समझेंगे कि एआईआरएफ क्या कहना चाहता है और ये छात्रों के लिए सही है कि नहीं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है। अगर आप इसका हिंदी वर्जन पढ़ना चाहते हैं तो ITI-recruitment.in पर जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए, इसमें वेटेज की बात कही गई है। देखिए, जैसे कि जो कैंडिडेट रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं उनको सीसीए कहा जाता है और उनको 20% का वेटेज मिलता है। ठीक है, 20% का वेटेज प्लस पीईटी यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में उनको फायदा मिलता है। लेकिन एआईआरएफ का कहना है कि जो 20% कोटा मिलता है वो मिले, ठीक है, सभी छात्रों को मिले। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में मिलता है वो भी मिले। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि जब सीबीटी एग्जाम होती है तो उसका 2/3 नंबर प्लस जो आपने रेलवे से अप्रेंटिस किया हुआ है तो उसके परसेंटेज को 1/3 नंबर देता है और मेरिट लिस्ट में इसको ऐड करता है ना। सीबीटी का 2/3 और जो आप लोग का अप्रेंटिस का नंबर है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट का नंबर है, उसका 1/3 नंबर जोड़कर आप लोग को मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। तो एआईआरएफ का कहना है कि जो 1/3 नंबर है जो एनएससी नंबर पे दिया जाता है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट के नंबर पे दिया जाता है, वो 1/3 नंबर न दिया जाए छात्रों को। क्योंकि जो एआईआरएफ का कहना है कि जो एआईटीटी, ठीक है, एआईटीटी 111 वाले जो कैंडिडेट हैं या इससे पहले की जो कैंडिडेट हैं उनका 60 से 65% एवरेज मार्क आया हुआ है। लेकिन लेटेस्ट में जो एआईआरएफ का कहना है कि एआईटीटी 112 के बाद, ठीक है, जितने भी ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट हुए हैं उन सभी छात्रों को 90 से 95% जो है कि नंबर बन रहा है। तो इनको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि छात्रों में विभिन्नता पैदा हो रही है एग्जाम सिलेक्शन में। क्योंकि जिन कैंडिडेट का 60% है, ठीक है, जो कि पहले था जिसमें प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और थ्योरी एग्जामिनेशन दोनों होती थी, उनका एवरेज मार्क 60 से 65 आया हुआ है। वो यहाँ पे निकाल कर 1/3 निकाला है तो बोल रहा है कि उनका 20 नंबर बन रहा है। लेकिन एआईटीटी 112 के बाद जो भी एग्जाम हुए हैं उसमें 90% आ रहा है, यानी कि उसमें सिर्फ प्रैक्टिकल के एग्जाम हो रहे हैं, थ्योरी एग्जामिनेशन नहीं होती। तो प्रैक्टिकल के एग्जाम के हिसाब से 1/3 नंबर इनको दे दिया जा रहा है, यानी प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन बेस पे उनका नंबर मिल जा रहा है। थ्योरी की एग्जाम नहीं हो रही है तो 90 से 95% आ रहा है। उनका 1/3 नंबर 30 नंबर होगा, जो कि 20 और 30 में डिफरेंट देखेंगे तो 10 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल रहा है ना। इस 10 नंबर का डिफरेंस से जो पहले के छात्र थे, ये एआईटीटी 111 वाले कैंडिडेट, उनको ये 10 नंबर से पीछे हो जा रहे हैं जो लेटेस्ट के कैंडिडेट हैं एआईटीटी 112 से। तो यही परसेंटेज निकालकर वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए वो निकाल कर भी बताया है। जैसे एआईटीटी 111 या इससे पहले के कैंडिडेट जिनका 60% के आसपास एवरेज मार्क आया था, उनका 1/3 नंबर जो वेटेज मिलेगा 20 मार्क मिल जा रहा है। वहीं एआईटीटी 112 या उसके बाद वाले जो कैंडिडेट हैं उनके 90 से 95% है। 90 एवरेज मानकर अगर 1/3 निकाला जाए तो 30 नंबर हो जा रहा है। तो 30 पे और 20 पे जो यहाँ पे डिफरेंस आ रही है 10 नंबर का, तो इससे बोल रहा है कि एआईटीटी 111 या इससे
पहले के जो भी कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, सिलेक्शन AITT 112 या उसके बाद वाले छात्रों को होगा। तो इसकी विभिन्नता को खत्म करने के लिए ये AIRF ने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को लिखा है ये लेटर। इसमें बोला जा रहा है कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए बोला जा रहा है कि जो CCA कैंडिडेट हैं उन सभी को वेटेज मिलना चाहिए, 20% जो कोटा मिलता है वो तो मिले, ठीक है। उसका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जो है, ठीक है, उस पर भी वेटेज मिले। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन लोगों को जो CCA छात्र हैं, चाहे वो कभी का पास आउट हो, चाहे AITT 112 के बाद पास आउट हो या AITT 111 या उससे पहले के पास आउट हो, सभी का एक CBT एग्जाम हो ना, कॉमन CBT एग्जामिनेशन हो। देखिए यहाँ पे लिखा है कंसिडरेशन एंड अल्टरनेटिव मेरिट प्रिपरेशन प्रोसेस सच एज कंडक्टिंग ए कॉमन CBT एग्जामिनेशन फॉर ऑल CCAs, यानी कि जितने भी कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस छात्र हैं जो रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं, एज वाज डन इन द 2018 लेवल 1 नोटिफिकेशन, ठीक है। तो वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से, यानी कि CBT के माध्यम से, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से कॉमन एग्जाम लेना चाह रहा है और जो भी एग्जामिनेशन में पास आउट कैंडिडेट होंगे उनको लेना चाह रहा है, ठीक है। तो ये जो नोटिस है एक तरह से बहुत बेहतरीन है। AIRF सभी कैंडिडेट के लिए सोच रहा है, चाहे वो AITT 111 के कैंडिडेट हों या उससे पहले के कैंडिडेट हों या AITT 112 के कैंडिडेट हों, सभी के लिए इक्वल यहाँ पे सोचा जा रहा है। चाहे आपका परसेंटेज कुछ भी हो, उससे लेना देना नहीं है। ये बोल रहा है कि आपका एक कॉमन CBT हो, यानी कि कॉमन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो और उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन हो। और ये 1/3 नंबर खत्म करके, क्योंकि 1/3 नंबर में बहुत से छात्रों का अधिक भी नंबर है और बहुत से छात्रों का कम नंबर है, तो इसमें जिनका अधिक है उनको बेनिफिट मिलेगा और वही छात्र ज़्यादातर इस चीज़ को विरोध कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो AIRF बहुत ही अच्छी सोच रखता है, सभी छात्रों को इक्वल सोच रहा है। यहाँ पे अगर पॉलिसी को देखेंगे तो हम एक पॉलिसी में लाइन लिखा हुआ है जो सबके लिए बेहतरीन है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है कि द डिस्पैरिटी इन वेटेज एलोकेशन इन फंडामेंटली अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि हमारे भारतीय संविधान में इक्वल अपॉर्चुनिटी का बात कही गई है जो कि सभी को मिलना चाहिए। और ये यहाँ पे विभिन्नता पैदा कर दे रहा है। AITT 111 से पहले जिनका प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों एग्जामिनेशन होती थी और AITT 112 या उसके बाद वाले में सिर्फ प्रैक्टिकल के हिसाब से आप लोगों को नंबर मिल जाता है। तो ये विभिन्नता को खत्म करने के लिए इक्वल राइट्स मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले सभी CCA कैंडिडेट को, तो इसी के लिए AIRF ने ये अपनी बात रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को कही है। और ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अगर इस लेटर को मान लेता है तो ये लागू हो सकता है। और जो भी कैंडिडेट, देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा कैंडिडेट का इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, सबके लिए बेहतर है, सबको मिले, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। लेकिन छात्रों का मांग ये है कि हम लोग की वैकेंसी जो है वो बहुत कम है, इसको बढ़ाकर कम से कम 1 लाख कर देनी चाहिए, जिससे कि हम सभी छात्र बहुत दिनों से इस वैकेंसी का इंतजार करते थे और इतनी कम मात्रा में वैकेंसी आई। तो छात्रों का मांग ये है, बहुत से छात्र बोल रहे हैं बहुत सही है, और बस एक ही मांग उनका है कि इस वैकेंसी को बढ़ाया जाए, ठीक है। तो इस वैकेंसी को बढ़ाने के लिए ये वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वैकेंसी को इंक्रीज किया जा सके और साथ कर मिलकर हाथ बढ़ाया जा सके और रेलवे तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।